अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, दांत हमारी शख्सियत का इंतहाई अहम हिस्सा है। जहां दांत खाने पीने के लिहाज से ज़रूरी होते हैं, वहीं दांत हमारी मुस्कुराहट के लिए भी इंतहाई ज़रूरी होते हैं। जिन लोगों के दांत खूबसूरत होते हैं उनकी मुस्कुराहट ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा दिलकश होती है और वो लोग माशरे में बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़्यादा पुरकशिश होते हैं। इसके साथ साथ हमारी ओरल हेल्थ यानी मुंह की सेहत हमारी पूरी सेहत के साथ जुड़ी हुई है। जिन लोगों के मुंह की सेहत ख़राब होती है, दांत ख़राब होते हैं, उनके जिस्म में दीगर बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं और दांतों की बीमारियों की वजह से हमारे जिस्म में हेपेटाइटिस बी, सी, दिल के अर्ज़े और ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर में भी दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। कैसे हमारे दांतों की सेहत, हमारे मुंह की सेहत हमारी मुकम्मल सेहत पर असरअंदाज होती है, आज के प्रोग्राम में इसी अहम इशू पर हम तफसीली बात करेंगे। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर आबिद हुसैन। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। एक सेहतमंद और बेहतर ज़िंदगी के लिए इंसान का सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, ये बताएंगे आपको पाकिस्तान के बेहतरीन हेल्थ एक्सपर्ट्स। देखते रहिए प्रोग्राम टोटल हेल्थ शराफत अली के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर आबिद हुसैन। आप इस्लामाबाद में अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर रहे हैं और आपकी खासियत ये है कि आप जदीद तरीका इलाज में और न्यू इन्वेंशंस जो डेंटल ट्रीटमेंट्स के हवाले से आ रही हैं उसमें ना सिर्फ आप रिसर्च करते हैं बल्कि नए से नए तरीका इलाज भी इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। डॉक्टर आबिद हुसैन, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं दांतों की सेहत की, मुंह की सेहत की। कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में, हमारी बॉडी में दांतों की सेहत की क्या अहमियत है और ये कितने हद तक जुड़ी हुई है हमारी ओवरऑल हेल्थ से? जब हम बात करते हैं दांतों की हेल्थ की और दांतों की ख़ुसूसन उसका रोल जो है इंसान के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, अगर हम इसको एक समझने के लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं, वो एग्ज़ाम्पल ये है कि ये दांत हमारे फ्रंट लाइन होते हैं पूरी बॉडी के लिए। जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इवन के इनहेलेशन का और ब्रीदिंग का सिस्टम भी समटाइम्स जो है जो माउथ से भी ब्रीदिंग होती है, तो ये एक मेन जो है वो एंट्री पॉइंट है किसी भी चीज़ के लिए। और दूसरा जो इसके अंदर सेहत के अलावा जो खूबसूरती है, क्योंकि दांत बिल्कुल जेवर की तरह हैं, अगर जितने दांत अच्छे होंगे तो वो ज़्यादा स्माइल जो है वो खूबसूरत होगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि बताया कि दांत हमारी खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो दांतों को ब्रश ही नहीं करते लेकिन उनके दांत सही रहते हैं, साफ़ रहते हैं। क्या इसमें कोई हकीकत है या फिर उनको बज़ाहिर फ़ील नहीं होता, दांतों में कोई पेन, इमीडिएट पेन नहीं होती, लेकिन जो फूड डिपॉज़िट होता है वो कहीं ना कहीं उनकी सेहत को ख़राब करती रहती है और दीगर बीमारियों का बाइस बनती है? क्या कहेंगे? मेरा ख़्याल है ये खाम ख्याली है कि आप कहें कि आप कभी डॉक्टर के पास भी नहीं गए और आप कहें कि जो मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं है और मेरे दांत ठीक हैं, ये खाम ख्याली है। कोई भी पेशेंट जब डॉक्टर के पास आके विज़िट करे सिर्फ चेकअप के लिए, तो डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है। और कुछ प्रॉब्लम होते हैं क्रोनिक, लॉन्ग स्टैंडिंग, पुराने चले आ रहे होते हैं, तो उनकी जो तकलीफ़ की शिद्दत होती है वो कम हो जाती है, मगर डिज़ीज़ का पैटर्न प्रोग्रेसिव होता है। तो उसके अंदर पेशेंट को पेन फील नहीं होता, मगर डिस्ट्रक्शन जो होती है हो जाती है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा कि अक्सर लोग आते हैं स्केलिंग के लिए, जो पूछते हैं कि जी हमने स्केलिंग ज़िंदगी में नहीं करवाई और हम करवाएंगे तो दांत तो नहीं हिल जाएंगे। तो उनके साथ होता ये है कि क्योंकि वो ब्रशिंग टेक्निक भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते, जब वो आते हैं स्केलिंग के लिए तो पूरा एक चंक ऑफ डिपॉजिट, कैलकुलस जिसको हम कहते हैं, वो दांत के ऑल अराउंड वो जमा हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मुंह की सेहत है या मुंह की जो बीमारियाँ हैं, दांतों की बीमारियों की वजह से हमारी बॉडी में दीगर कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं मुमकिना तौर पर? एक रिसर्च में पढ़ा था, उसके मुताबिक दिल के अर्ज़े और यहाँ तक कि ओरल कैंसर भी मुँह की सफाई ना करने की वजह से फैल सकते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे?
इसमें जो दूसरी बीमारी है जिसको हम बात करते हैं ओरल कैंसर्स की, कि ओरल कैंसर्स जो है वो मुंह के अंदर पैदा होते हैं, और वो ज़्यादातर जो कैंसर्स हैं कुछ रिलेटेड हैं आप कहें कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं उसकी वजह से, और कुछ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल जो भी चीज़ें जैसे स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है और इस तरह की चीज़ों से जो चीज़ें डेवलप होती हैं वो कैंसर कॉज करती हैं। तो सबसे चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट वो यही है कि आप हाइजीन मेंटेन रखें और ऐसी एनवायरनमेंट से अपने ओरल कैविटी को दूर रखें जो ये डिज़ीज़ कॉज कर सकती हैं। अब जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं ओरल कैंसर्स के जहाँ पे टोबैको च्यूइंग और ये पान और छालियाँ वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो वहाँ पे उन जगहों के ऊपर ये केसेस ओरल कैंसर्स के ज़्यादा हैं। तो इनकी प्रिवेंशन के लिए हमें उस एनवायरनमेंट से दूर रहना पड़ेगा। हमें जो जितने भी ये टोबैको हैं, इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो इतनी मौलिक बीमारियों का जिक्र किया, इसका मतलब है कि हमें बेहतर है कि हम अपने मुंह की सफाई जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे दांतों की सफाई की बात की जाए तो हमें ब्रशिंग रिकमेंड की जाती है और ब्रशिंग करते हैं अक्सर लोग, तो मसूड़ों की सफाई के लिए क्या करना चाहिए, उसकी क्या तरीक़ाकार है? देखिए, दांतों की सफाई के लिए सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं सफाई की, तो हमारे जहन में ब्रश ही आता है और दांत ही आते हैं। कभी हम गम्स की सफाई की बात नहीं करते, कभी हम ज़बान की सफाई, टंग की बात नहीं करते, और कभी हम रिंजिंग की बात नहीं करते। तो ये पूरी एक ओरल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं और हर एक की रिक्वायरमेंट है डिफरेंट। इवन कि जो ब्रश, अगर हम खाली ब्रश भी करें तो वो भी जो दांत हैं उनकी कंप्लीट क्लीनिंग नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और मेजर्स ऐड करने पड़ते हैं ब्रशिंग के अलावा, कि जिसकी वजह से अगर हम वो करें तो फिर पॉसिबल है कि हम 100% दांतों की क्लीनिंग कर सकें। यानी फ्लॉसिंग एक है तरीका। फ्लॉसिंग जो है अगर आप नहीं करते तो तकरीबन 30% सरफेस ऑफ टीथ इन बिटवीन जो टीथ रह जाती है, जहाँ पे सफाई नहीं होती और वहाँ पे डिके हो जाता है, और सडनली पेशेंट हमें कंप्लेन करता है कि जी मैं खाना खा रहा था और मेरा दांत टूट गया, जबकि वो कैविटी की वजह से पूरा दांत कॉन्टैक्ट एरिया में अंडरमाइन हो जाता है। अब जैसे भी कोई हार्ड चीज़ च्यूई करते हैं तो वो दांत पहले वीक होता है और वो फ्रैक्चर कर जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने च्यूइंग की बात की, खाना खाने की बात की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खा ही नहीं सकते प्रॉपर, उनका मुंह ही नहीं प्रॉपर खुलता। क्या ये भी जो मुंह की बीमारियां हैं उनमें से एक बीमारी है, या इसमें भी पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से केयर का कोई आंसर है? देखिए, जब हम बात करते हैं च्यूइंग हैबिट्स की, तो हमें उसमें मल्टीपल चीज़ों को देखना पड़ता है। हमें डायग्नोस करना पड़ता है कि जो इशू है पेशेंट का इन केस ऑफ मैस्टिकेशन, च्यूइंग के दौरान उसको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो किस वजह से, आया कि वो दांतों की वजह से है, आया कि वो जो अपर एंड लोअर टीथ का रिलेशन है उसकी वजह से है, और या फिर वो जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है जो हमारे लोअर जॉ को अपर जॉ से मिलाता है, इस जॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो ये जॉइंट का प्रॉब्लम भी नॉर्मली उन केसेस के अंदर ज़्यादा होता है जहाँ पे अक्लूजन, जो दांतों का इंटर रिलेशन है अपर एंड लोअर का, वो सही ना हो। और जो च्यूइंग के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम इश्यूज़ आते हैं, जैसे पेशेंट कह रहा है मैं राइट साइड से च्यू करता हूँ तो मुझे पेन होता है, इट मीन्स कि वहाँ पर कोई कैविटी है, वहाँ पर कोई गम डिजीज़ शुरू हो गई है जहाँ पर वो खाना खा रहा है और फूड इन्फेक्शन हो रही है डीप जाके और उसको पेन कॉज कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने फूड इन्फेक्शन की बात की तो यकीनन फिर जिक्र आता है गम्स की और गम्स की बीमारियों की। कुछ लोगों के गम्स में से ब्लड आता है, या वो खाने पीने में उनको ठंडा गर्म की शिकायत वो करते हैं। इनकी क्या वजूहत हैं और इसका इलाज भी तजवीज़ फरमा दें। देखिए जी, गम ब्लीडिंग के अंदर सबसे पहले तो हमें पेशेंट को चेकअप करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रॉब्लम किस वजह से है, आया उसकी पुअर ओरल हाइजीन की वजह से है या कोई और अंडरलाइंग इशू है। तो जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात करें जो गम से रिलेटेड हो, तो उसके अंदर नॉर्मली होता ये है कि जो लोग स्केलिंग नहीं करवाते या हाइजीन मेंटेन नहीं रखते, उनके जो फूड के डिपॉजिट होते हैं सॉफ्ट, वो ऑल अराउंड टूथ और गम्स की लाइनिंग पे वो जमा हो जाते हैं, एंड देन ग्रेजुअली वो मिनरलाइज होके हार्ड बिल्कुल स्टोन की तरह बन जाते हैं। और ये जो स्टोन्स होते हैं इनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं काफ़ी क्वांटिटी के अंदर, और ये कंटिन्यूसली गम्स और बोन को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, और इवेंचुअली यहाँ पे दांत की मोबिलिटी शुरू हो जाती है। और इसमें यही है कि सबसे पहले जो ये इरिटेंट है जिसकी वजह से गम्स इन्फ्लेम आपके हो जाते हैं, ये जो कैलकुलस है या प्लैक है, इसको हम रिमूव करें।
ओरल हाइजीन के थ्रू, या फिर एक दफ़ा अगर वो हार्ड हो गए तो हम उसकी स्केलिंग करवाएं और उसके बाद उसको मेंटेन रखें। अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर ये दोबारा बन जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के गम्स ब्लैक हो जाते हैं या फिर उनका कलर ऐसा हो जाता है जैसे उसमें ब्लड ही नहीं है, इसकी क्या वजह, क्या ये कोई बीमारी है या इसमें भी पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से केयरलेसनेस है? देखिए जी, गम्स के लिए जो ये आप डिस्कलरेशन की बात कर रहे हैं कि ब्लैक हो जाते हैं, और इसमें मैं दो मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक, पेशेंट जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर्स के अंदर गम्स की पिगमेंटेशन हो जाती है और वो डार्क हो जाते हैं और बिल्कुल ब्लैक से लगते हैं। और दूसरे पेशेंट जो होते हैं वो हम कहें जो माउथ ब्रीदर होते हैं। अक्सर पेशेंट ऐसे हैं जो मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं, उनकी नेज़ल कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो नाक से सांस नहीं लेते हैं, ज़्यादातर वो मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं। और जब वो मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं तो वो एयर जो होती है वो बिल्कुल गम्स को ड्राई कर देती है और दैट्स वाई दे अपीयर्स लाइक डार्क। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दांत में दर्द कितने इकसाम की होती है? कुछ लोगों के दांत बज़ाहिर ठीक होते हैं, साफ़ भी होते हैं, लेकिन पेन होती है। अगर दांत में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो क्या करना चाहिए अगर डेंटिस्ट के पास जाना भी मुमकिन ना हो? जी, अक्सर पेशेंट्स की हम कॉल रिसीव करते हैं कि पेशेंट ये कह रहे होते हैं कि जी हमें जैसे ही हम रात को लेटे तो हमें दर्द बहुत शदीद हो गया और उसकी वजह से हमने मेडिसिन भी खाई, हमें जो पेन था वो रिलीफ़ नहीं हुआ, तो यानी सोना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। तो इस कंडीशन में जो है नॉर्मली ये प्रॉब्लम होता है पल्पाइटस की वजह से, और जहाँ पे इंडिकेशन होती है कि हमें रूट कैनाल की ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो जब पेशेंट रात को घर में है, डेफिनेटली वो कहीं जा भी नहीं सकता, उसको पेन रिलीफ तो चाहिए। तो इस कंडीशन में पेशेंट को जो मैं एडवाइस करता हूँ वो ये करता हूँ कि वो बिल्कुल एक आइसी वाटर जो है उसके साथ रिंस करें और पूरी रात ही करते रहें, अपने बेड के पास ही रखें और अपना सर जो है सर के नीचे एक के बजाय 2 पिलो रख लें, इसको रेज़ कर लें। क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन, पल्पाइटस जो है वो दांत के अंदर जो पल्प होती है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, और जब ये इन्फ्लेम करता है तो एक प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि दांत एक हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज होता है और उस प्रेशर की वजह से पेशेंट को पेन होता है। और ये पेन क्लासिकल होता है, इसमें पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मुझे किस जगह पे दर्द हो रहा है, क्योंकि दांत के अंदर जो लोकेशन बताने वाले रिसेप्टर्स नहीं होते। तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट ये 2-3 चीज़ें फॉलो करे, जिसमें ठंडे पानी के साथ रिंजिंग और सर को रेस करे, तो काफ़ी हद तक उसको रिलीफ मिल जाता है। मगर नेक्स्ट डे उसको चाहिए कि वो डॉक्टर के पास जाए और अपना इलाज करवाए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारी नाजरीन के लिए क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगे? नाजरीन के लिए मैसेज यही है कि आप अपने जो काम के दांत हैं, जो इम्पोर्टेंट दांत हैं, उनको ब्रश करें, बाकी ना करें। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, यानी कोई भी दांत आपका फालतू नहीं है। Exactly. आपने हर दांत पे ब्रश करना है और दांत में साथ में फ्लॉसिंग भी करनी है। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके नाजरीन के लिए मैं ये पेशकश करता हूँ कि वो मेरे पास आके चेकअप वगैरह करवाएँ और आइडेंटिफाई करवाएँ कि उनको क्या प्रॉब्लम है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी पब्लिक के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए फ्री चेकअप भी अनाउंस किया। लेकिन ख़ास तौर पर मैं आपका मशकूर हूं कि आपने इतने आसान अल्फाज में हमारी पब्लिक को गाइड किया, एडवाइस दी। यकीनन आपकी एडवाइस से हम लोग और हमारी तमाम नाज़रीन अपनी ओरल हेल्थ का ज़्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख सकेंगे। आपने प्रोग्राम में टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने डॉक्टर आबिद हुसैन की गुफ्तगू सुनी, आपको ये बात अब बखूबी समझ आ गई होगी कि कैसे हमारे दांतों की सेहत, हमारे मुंह की सेहत हमारी ओवरऑल हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है और कैसे दांतों की बीमारियों की वजह से आपकी पूरी सेहत ख़राब हो सकती है। और आज के प्रोग्राम से यकीनन आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफा हुआ है और आपको ये भी समझ आ गया है कि कैसे आप अपने दांतों की ज़्यादा बेहतर अंदाज में केयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।